हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो आपकी गदर पार्टी है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरदार सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल सिंह। अब आपके ऑप्शन में कोई एक दिया होगा, या सरदार सोहन सिंह भाखना दिया रहा होगा या फिर लाला हरदयाल सिंह। अगर दोनों दिया होगा तो दोनों सही होगा, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एक दिया होगा तो आपका एक सही हो जाएगा। बाकी दोनों एक साथ अलग अलग ऑप्शन में नहीं दिए होंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरदार सोहन सिंह भाखना दिया होगा तो ये सही होगा, या फिर लाला हरदयाल सिंह दिया होगा तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, किस राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका पहले भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राज्य की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा, यानी कि आपका सिक्किम की जो सीमा है 3 देशों के साथ लगती है, यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में सिक्किम दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगला प्रश्न देखेंगे तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, यानी कि जो आपका ऑपरेशन ब्रह्मा है वो क्या था। और ये जो है आपका क्वेश्चन जो है बार बार कई शिफ्टों में आपका एनटीपीसी में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है दोस्तों आपका म्यांमार में 2025 में भूकंप के जवाब में भारत सरकार द्वारा बचाव एवं राहत कार्यक्रम जो चलाया गया था उसे ऑपरेशन ब्रह्मा का नाम दिया गया था। यानी भारत सरकार द्वारा म्यांमार में 2025 में भूकंप के जवाब में जो बचाव एवं राहत कार्यक्रम चलाए गए थे उसी को जो है नाम ऑपरेशन ब्रह्मा दिया गया था। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हर एग्जाम का एनालिसिस और उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या जानकारी हो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको जो है सब चीज़ों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो पूछा था ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से शुरू हुआ, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है दोस्तों वो भारत में कब से शुरू हुआ, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो ब्रिटिश क्राउन का शासन है दोस्तों भारत में कब से शुरू हुआ था, तो 1858 में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1858 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद 1857 में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में शुरू हो गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है। अब ये जो है क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि एग्जैक्ट क्या था। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग बताएंगे कि एग्जैक्ट किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा था। बाकी आपकी कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है, तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी सभी नदियाँ जो है आपकी पूरब की ओर बहती है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट क्या था। अगला क्वेश्चन पूछा था एम एस पावर पॉइंट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि एम एस पावर पॉइंट को डायरेक्टली ओपन करने के लिए जो है शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका विंडो प्लस आर कर देंगे, उसके बाद फिर पावर पॉइंट टाइप कर इंटर कर देंगे, यानी विंडो प्लस आर हो जाएगा फिर पावर पॉइंट टाइप कर इंटर कर देंगे, तो आपका जो है एम एस पावर पॉइंट जो है शॉर्ट आपका ओपन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न देखेंगे तो पूछा था अनुच्छेद 233 से 240 में किसका उल्लेख है, यानी कि अनुच्छेद 233 से 240 में जो है दोस्तों किसका उल्लेख है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के संगठन और उसके कामकाज से संबंधित है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अधीनस्थ न्यायालय के संगठन और उसके कामकाज दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका क्वेश्चन एक पूछा था विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी, यानी कि आपका जो विज्ञान दिवस 2025 था दोस्तों उसकी थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना या फिर दिया होगा कि विज्ञान और नवाचार के नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये पूरा दिया होगा या फिर इतना ही दिया होगा कि भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, आपका जो भी दिया होगा आप लोगों का यही सही होगा कि विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना जो है विज्ञान दिवस 2025 की थीम थी। एक क्वेश्चन आपका ब्रह्मा समाज से संबंधित प्रश्न था दोस्तों। अब ये जो है ब्रह्म समाज से संबंधित एग्जैक्ट क्या प्रश्न था ये जो है नहीं पता चल पाया। बाकी अगर इसका स्थापना किसने किया था तो राजा राम मोहन राय, अगर ये पूछा होगा तो आपका राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ दूसरा पूछा होगा तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि एग्जैक्ट क्या पूछा था। बाकी 9 प्रश्न हमें मिले थे आज के शिफ्ट के दोस्तों, जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप लोग बता सकते हैं।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आगे वाले दिनों पेपर होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चनों को भेजें और हमारा सपोर्ट करें।